सोचिए एक गांव जो दिखने में तो बहुत खूबसूरत है, पर अपने दिल में एक खौफनाक राज दफन किए हुए है। आज हम बात करेंगे एक पुरानी हवेली, लालच और एक ऐसे सच की कहानी की जिसे सालों तक दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा गया। कहानी की शुरुआत होती है एक सीधी साधी लेकिन बहुत डरावनी चेतावनी से, जो पूनरपुर गांव के हर बड़े बूढ़े की जुबान पर थी। उस हवेली में मत जा। ये शब्द उस पुरानी वीरान हवेली के लिए थे, जो गांव के बीचों बीच खड़ी थी, एक ऐसे राज को सीने में दबाए जिसे कोई जानना नहीं चाहता था। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। पूरनपुर एक बेहद शांत और सुंदर गांव था, लेकिन इस शांति के पर्दे के पीछे एक डर छुपा हुआ था। और वो डर था गांव के किनारे पर खड़ी वो पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली। तो गांव वालों का मानना था कि भाई उस हवेली में किसी आत्मा का वास है। पता है कैसी आत्मा? एक ऐसी बुढ़िया की जिसके बाल बिल्कुल सफेद थे और जिसे कई लोगों ने अंधेरे में घूमते हुए देखा था, लेकिन कोई यकीन से नहीं कह सकता था कि वो सच में इंसान है या फिर कोई भूत। उसका डर ही उस हवेली को शापित बनाता था। सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। गांव अपनी शांति और अपने डर के साथ जी रहा था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। गांव में 4 अजनबियों की एंट्री हुई और उनके आने का मकसद गांव की शांति को हमेशा के लिए भंग करने वाला था। ये लोग थे राजीव, उसकी पत्नी रिया और उसके 2 भाई रमन और प्रेम। अब इन्होंने गांव वालों को आकर क्या बताया कि वो हवेली के असली वारिस हैं और अपनी ये पुश्तैनी जायदाद बेचने के लिए आए हैं। उनकी बातों से गांव वालों को उन पर यकीन करने में ज्यादा देर नहीं लगी। लेकिन देखिए, सबके सामने इनकी कहानी कुछ और थी और पीठ पीछे कुछ और ही चल रहा था। गांव वालों से तो विरासत बेचने की बात कही, पर असल में उनकी आंखों में करोड़ों के खजाने की चमक थी। गांव की डरावनी कहानियों पर उन्हें जरा भी यकीन नहीं था। और जैसे ही वो हवेली में दाखिल हुए, उनका सामना हुआ उसी रहस्यमयी बुढ़िया से। और उसने सिर्फ एक शब्द कहा, एक ऐसा शब्द जिसने इन चारों के लालच की आग में घी डाल दिया। खजाना। अब ये खजाने की बात तो देखिए जंगल में आग की तरह फैल गई। अब सिर्फ वो 4 लोग ही नहीं, बल्कि गांव के कुछ लोग भी हिस्सेदारी के लालच में उनके साथ आ मिले और खजाने की खोज और भी तेज हो गई। घंटों तक खुदाई चलती रही, दीवारें तोड़ी, जमीन खोदी, हर कोना छान मारा, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। सबकी उम्मीदें लगभग टूट चुकी थी। तभी एक गांव वाले की नजर हवेली के पिछले हिस्से में पड़े मलबे पर गई, और उस मलबे के नीचे कुछ ऐसा था जो इस पूरी खोज को एक नया मोड़ देने वाला था। एक ढीला सा पत्थर। अब सोचिए उसके नीचे क्या हो सकता था। यहीं से तो कहानी ने अपना सबसे बड़ा मोड़ लिया। उस पत्थर के नीचे थीं सीढ़ियां जो एक गुप्त अंधेरे तहखाने की ओर जा रही थी। एक ऐसी जगह जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं थी। अंधेरा, सीलन और मकड़ी के जालों से भरा एक डरावना तहखाना। और उसी अंधेरे सीलन भरे तहखाने में उन्हें वो चीज मिली जिसकी वो इतनी देर से तलाश कर रहे थे। एक बहुत ही भारी पुराना लोहे का संदूक। सबकी सांसें जैसे थम सी गईं। क्या सच में यही था वो खजाना? और जैसे ही उस संदूक को बाहर लाया गया, वो बुढ़िया पागलों की तरह चीखने लगी, मिल गया मेरा खजाना। उसके इस चीख ने तो जैसे सबका यकीन पक्का कर दिया कि भाई अब तो वो करोड़पति बनने ही वाले हैं। बड़ी उम्मीदों के साथ जब उस भारी संदूक का ढक्कन खोला गया, तो अंदर से सोने चांदी के सिक्के नहीं निकले। जो निकला उसे देखकर सबके होश उड़ गए। संदूक के अंदर एक नन्हे से बच्चे का कंकाल था। पल भर में सारा लालच खौफ में बदल गया। अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां सालों से दबे हुए राज बाहर आने वाले थे। वो बुढ़िया जिसे सब भूत या चुड़ैल समझते थे, आखिरकार अपनी असली पहचान और अपनी दर्दनाक कहानी बताने वाली थी। तो आखिर ये गौरी थी कौन? वो कोई भूत प्रेत नहीं थी। वो एक औरत थी जो कभी इसी हवेली की बहू हुआ करती थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसी भयानक घटना घटी जिसने उसे पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। तो गौरी की कहानी बहुत ही दर्दनाक है। सालों पहले उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, लेकिन बेटे की चाह रखने वाले उसके ससुराल वालों के लिए ये खुशी नहीं बल्कि एक अभिशाप था। एक तांत्रिक के कहने पर उसके पति ने उसी गुप्त तहखाने में अपनी ही मासूम बेटी की बलि दे दी। जब गौरी को ये पता चला, सोचिए उस मां पर क्या बीती होगी। गुस्से और दुख में वो टूट गई और उसने अपने पति समेत इस गुनाह में शामिल हर शख्स को मार डाला। फिर उसने अपनी बेटी के शरीर को उसी संदूक में बंद कर दिया
और उसे ही अपना अनमोल खजाना मानने लगी। वक्त के साथ उसकी यादें धुंधली हो गई, लेकिन उसका दर्द कभी कम नहीं हुआ। गौरी की कहानी सुनकर वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह गया था। अब कहानी का अंत लालच से नहीं बल्कि इंसाफ की तलाश से होना था। लेकिन राजीव और उसके भाइयों पर इस कहानी का कोई असर नहीं हुआ। सोना न मिलने के गुस्से में राजीव ने उस संदूक को जोर से लात मार दी और उस मासूम बच्ची के अवशेषों को सड़ती हुई हड्डियां कह दिया। ये एक ऐसी हरकत थी जिसने आखिरी टकराव को जन्म दिया। राजीव ने खुद ही पुलिस को बुलाया, ये सोचकर कि वो गौरी को पागल साबित करके बच निकलेगा। लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। पुलिस ने जब उनसे हवेली के मालिकाना हक के कागजात मांगे तो उनका सारा झूठ एक झटके में सामने आ गया। उन्होंने मान लिया कि वे धोखेबाज हैं और हवेली पर कब्जा करना चाहते थे। इसके बाद जो हुआ वो उस गांव के लिए एक नई सुबह जैसा था। सबसे पहले उन चारों धोखेबाजों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर गांव वालों ने मिलकर उस बच्ची की आत्मा की शांति के लिए उसका अंतिम संस्कार किया। गौरी को इलाज के लिए एक मेंटल हेल्थ सेंटर भेजा गया और उस शापित हवेली को एक नई, बेहतर पहचान दी गई। उस मनहूस हवेली को एक गर्ल्स स्कूल में बदल दिया गया और उसका नाम रखा गया गौरी कन्या विद्यालय। एक मां की दर्दनाक याद को उम्मीद की एक नई किरण में बदल दिया गया। ये कहानी तो खत्म हो गई, पर अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गई। बेटे की चाह जैसी सामाजिक बुराइयों के चलते गौरी जैसी कितनी ही अनकही कहानियां हमारे समाज के अंधेरे कोनों में आज भी दफन है, जो शायद कभी सामने नहीं आ पाती।